वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की ये मूवी फ्यूचर में होने वाले आधुनिक युग की है जो एआई बेस्ड है। जैसे रोबोट आपके सभी कामों को करने में सक्षम होते हैं, वैसे ही एआई कामों को रोबोट की तरह ही काम करती हैं। मानव जीवन में चाहे कोई भी काम हो, वे इसे संभव बना देंगे। अब हम एक लड़की को देखते हैं, इस मूवी की मेन कैरेक्टर, जिसका नाम इस एडवांस दुनिया में रेचल है। उसके घर में सब कुछ एआई था, जो पूरे घर और यहां तक कि रेचल की भी जांच की और उसे बताया कि सब कुछ ठीक है और उसका हेल्थ भी अच्छा है। इसके बाद रेचल ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है और ऑफिस चली जाती है। जब वह ऑफिस पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि वह भी एक कंपनी में एम्प्लॉय है जो एआई बनाती है। वह एक अच्छी पोस्ट पर थी। घर पर हम उसके पति को देखते हैं, जो एक साइंटिस्ट हैं, जो पौधों पर रिसर्च करते हैं और उन्हें उगाते हैं। लेकिन क्योंकि सब कुछ एडवांस है, इसलिए उनका यह काम भी एआई द्वारा किया जाता है। रेचल के पति ने एआई के मदद से अपने घर में कई पौधे लगाए हैं और उसने एक ग्रीन हाउस बनाया है। वह एआई के कारण फ्री था, इसलिए अब उसने एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन वह इस एडवांस दुनिया का आदी नहीं था। उसे अपना काम खुद ही करने की आदत थी और जब एआई ऐसा करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। रेचल दूसरे ऑफिस में थी और एक मीटिंग चल रही थी और उसने सभी को बताया कि उसकी टीम ने एक और एडवांस एआई बनाया है। यह एक आंख के समान है, जिसमें यह अब लोगों से सोचना और निर्णय लेना सीख रही है, क्योंकि फ्यूचर में यह काम लोग के असिस्टेंट या एडवाइजर के रूप में करेगी, जो मनुष्य को गाइडेंस देगी, चाहे वो सही या नेगेटिव तरीके ही क्यों ना हो। यह सुनकर एक कर्मचारी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सभी काम इंसानों को करने चाहिए। अगर एआई इंसानों की जगह सारे काम करता रहा तो ये इंसानों की जगह ले लेगा और इंसानों के काम करेगा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। फिर हम क्या करेंगे? बेरोजगारी और बढ़ेगी, मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र होगा। फिर हम क्या करेंगे? बेरोजगारी बढ़ेगी। यह सुनकर सीनियर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारी मदद करने के लिए बने हैं, हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं। इंसान अपनी जगह पर ही रहेंगे। रेचल अपने कार्यालय जा रही थी, तभी मीटिंग खत्म हुई और उसके बॉस ने उसे बुलाया। वह कहती हैं कि आप पिछले 2 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको प्रमोट करने की सोच रहे हैं, लेकिन प्रमोशन से पहले हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या आप अपना परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, मतलब संतान प्राप्ति। यह सुनकर रेचल हैरान हो जाती है कि प्रमोशन को बच्चे पैदा करने से क्या मतलब। वह कहती है कि नहीं, हमने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है। इस पर उसके बॉस कहते हैं कि मैंने यह इसलिए पूछा क्योंकि आपकी वजह से हमारी कंपनी को फायदा हो रहा है। आप अच्छा कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि आप बच्चे की योजना बनाते समय छुट्टियां लें। आपके लिए काम पर नियमित रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप बच्चे की योजना बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक और समाधान भी है। यह कहते हुए वह उसे एक कृत्रिम गर्भ केंद्र का संपर्क नंबर देती है, जहां बच्चों का कृत्रिम प्रसव कराया जाता है। कृत्रिम गर्भ में शिशु का विकास उसी प्रकार होता है जैसे मां के गर्भ में शिशु का विकास होता है। यह जन्म की प्रक्रिया के समान है। रेचल सेंटर में जाती है और सब कुछ जानकर और देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि अब वह भी मां बनना चाहती है। वह वहां अपना नाम भी लिखती है, क्योंकि कृत्रिम गर्भ हर समय उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन एक परिवार के आदेश पर इसकी व्यवस्था की जाती है। अगले दिन रेचल को सेंटर से फोन आया और बताया गया कि उसके लिए एक कृत्रिम गर्भ की व्यवस्था की गई है। यह सुनकर वह खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे बच्चा हो जाएगा। रेचल का पति कॉलेज में था और छात्रों के खाने के लिए एक पेड़ से फल तोड़ता था, लेकिन इसे कोई नहीं खाता, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से पेड़ पर उगता है, एआई के कारण नहीं। यहां हम समझते हैं कि वे एआई में इतने खो गए हैं और प्रकृति को भूल गए हैं। रेचल अपनी दोस्त को कृत्रिम जन्म के बारे में बताती है और वह यह सुनकर खुश हो जाती है और पार्टी करने का फैसला करती है। लेकिन रेचल का कहना है कि मैंने अपने पति को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि उनका मानना है कि इस उन्नत युग में भी
चीजें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं। उसे इस तरह की चीजें प्राप्त करना पसंद नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति में विश्वास करता है। वह यही सोच रही थी, लेकिन फिर अपने डॉक्टर से मिलने के बारे में सोचती है। वह कोई और नहीं बल्कि एक एआई डॉक्टर था और एक बड़ी आंख की तरह दिख रहा था। रेचेल पूछती है कि मैं कृत्रिम गर्भ से बच्चा कैसे पा सकती हूं, क्योंकि मेरे पति यह सब स्वाभाविक रूप से चाहते हैं। इसका मतलब है कि वह चाहते हैं कि मैं गर्भवती हो जाऊं और एक बच्चे को जन्म दूं। एआई डॉक्टर कहते हैं कि अपने पति को समझाओ, क्योंकि इस युग में कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। आपके लिए यह मायने नहीं रखना चाहिए कि बच्चा कैसे पैदा हुआ है। बस इस बात का जश्न मनाएं कि आप माता पिता बनने वाले हैं। इसके बाद रेचेल ने अपने पति को सब कुछ बताने का फैसला किया। वह शाम को घर लौटने पर उससे बात करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह अपने पति को चिंतित पाती है और वह रेचेल को अपनी समस्या भी बताती है कि आज छात्रों ने पेड़ का फल नहीं खाया। न जाने कौन सा समय आ गया, लोग प्रकृति से दूर हो गए। यह सुनकर रेचेल अपना मन बदल लेती है और अभी उसे कुछ नहीं बताता। वह अगले दिन गर्भ केंद्र जाती है और वहां कई अन्य महिलाएं भी थीं। इसी बीच गर्भ केंद्र की संचालिका लिंडा आती हैं और कहती हैं कि जन्म दर कम होने के कारण हमने यह केंद्र खोला है और हम इस तरीके को ईजाद करते हुए बच्चों की मदद करना चाहते हैं, ताकि बच्चे के जन्म में कोई दिक्कत ना हो। यह कहते हुए वह उन्हें एक पॉड कैप्सूल दिखाती है जो अंडे की तरह दिख रहा था। बच्चा इसके अंदर होगा और 9 महीने के अंदर यह बड़ा हो जाएगा। जब बच्चे के जन्म का समय आता है तो पॉड कैप्सूल उसके माता पिता को दिया जाता है। बाद में वह कहती है कि बच्चे से बात करते समय या गाना गाकर उससे जुड़े और चूमने की भी कोशिश कर सकती हैं। इसके अलावा वह बताती हैं कि बच्चे को कैसे खिलाना है, और अब क्योंकि वे माता पिता हैं इसलिए वे पॉड कैप्सूल घर ले जा सकते हैं। उन्हें यह बताने का मकसद ये था कि पूरी प्रक्रिया असली जैसी ही है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लिंडा ने रेचेल से कहा कि अगर वह इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहती है तो फीस का भुगतान करे, लेकिन वह कहती है कि मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए ताकि मैं अपने पति से बात कर सकूं। इसके बाद वह अपना मन बना लेती है और घर पहुंचकर अपने पति को सारी बात बताती है कि उसे कृत्रिम गर्भ से बच्चे की जरूरत है, क्योंकि वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है और प्राकृतिक रूप से बच्चा पैदा नहीं कर सकती। यह सुनकर उसके पति को बुरा लगता है, क्योंकि वह इस तरीके के खिलाफ था, और दूसरी बात यह कि रेचेल ने यह फैसला अकेले लिया है। वह कहती हैं कि मैं मजबूर हूं, क्योंकि यह मेरे प्रमोशन से जुड़ा है। इस पर वे बहस करने लगते हैं। तब रेचेल अपने गुस्से पर काबू पाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि हमें अपने एक दोस्त से मिलना चाहिए, क्योंकि उसका भी कृत्रिम जन्म हुआ था। अगर उसके लिए सब कुछ ठीक रहा तो हम भी ऐसा करेंगे। उसके पति सहमत हैं। वे रेचेल के दोस्त के घर पहुंचे और उसकी सहेली का पति उन्हें समझाने लगता है कि कैसे वे कृत्रिम गर्भ में बच्चे को कहीं भी ले जा सकती हैं। यह देखकर रेचेल के पति को अजीब लगता है। फिर वह घर आता है और रेचेल से कहता है कि मैं यह फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकता। कम से कम यह एक बच्चे का मामला है। रेचेल कहती है कि मेरे एआई डॉक्टर से बात करो, वह आपको सही बताएगा। उसके कहने पर उसका पति एआई डॉक्टर से बात करता है, लेकिन वह बहस में पड़ जाता है, इसलिए वह चला जाता है। रात में वे मानव जीवन पर अग्रिम दुनिया के प्रभावों के बारे में बात करते हैं कि इंसान एआई की वजह से कुछ नहीं करते और ऐसे ही आलसी हो जाएंगे। रेचेल के पति को रात में एहसास हुआ और कहता है कि मुझे पता है कि आप यह सब हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं। यदि आप बच्चे के कृत्रिम जन्म से खुश हैं तो मैं इसके लिए सहमत हो गया। अंततः वह इसके लिए राजी हो जाता है। अगले दिन वे लिंडा से मिलने जाते हैं और वह कहती है कि क्या आप एक बच्चा चाहते हैं? हमें आपसे और मदद की जरूरत है, यानी आप दोनों को अपने शरीर से हमें कुछ देना होगा। लेकिन रेचेल का कहना है कि हमें जरूरी नहीं कि लड़का चाहिए, चाहे वह लड़का होगा या लड़की, हम इसे प्रकृति पर छोड़ देंगे। इसके बाद उनके बच्चे के जन्म की प्रक्रिया
शुरू होती है और उन्हें स्क्रीन पर यह दिखाया जाता है सब कुछ ठीक था। 9 महीने बाद उन्हें बच्चा मिल जाएगा और ये सोचकर वो खुश हो जाते हैं। अब रेचेल लिंडा द्वारा बताए गए ऐप के जरिए बच्चे से जुड़ने की कोशिश करती है। वह देखती है कि कुछ सप्ताह बीत गए हैं, लेकिन बच्चे का विकास ज्यादा नहीं हुआ है और वह चिंतित हो जाती है। रात को सोते समय वह एक स्वप्न देखती है जिसमें वह देखती है कि वह गर्भवती है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वह बच्चा नहीं बल्कि एक अंडा था। यह सपना उसे अजीब लगता है, इसलिए वह यह बात अपने आई डॉक्टर को बताती है। इसमें कहा गया है कि आपके सपनों का मतलब है कि आप सच में मां बनने वाली हैं, अन्यथा सपनों का हमारे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान न दें। अब 6 सप्ताह बीत गए और वे गर्भ केंद्र में देखती हैं कि उनके बच्चे का दिल धड़क रहा है और इससे उन्हें खुशी होती है। फिर लिंडा उन्हें बच्चे से जुड़ने के लिए अपने घर पर पॉड कैप्सूल ले जाने की अनुमति देती है। घर पहुंचकर रेचेल के पति ने पहली बार अपने बच्चे को स्क्रीन पर देखा और इसका एहसास आज हुआ कि उनका बच्चा आने वाला है और वह पिता बनकर खुश हैं। वह बच्चे से जुड़ना शुरू करता है। वह उसे कहानियां सुनाता है, उसे अपने ग्रीन हाउस में ले जाता है, लेकिन रेचेल इन सब से जुड़ नहीं पाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस तरह बच्चे को जन्म देने के दौरान वह गर्भवती होने का एहसास या भावना खो देगी। जब वह तालाब में नहाने जाती है तो उसे एक गर्भवती महिला दिखाई देती है। वह रेचेल की हथेली को अपने पेट पर रखती है और महसूस करती है कि एक गर्भवती महिला कैसा महसूस करती है। उसे देखकर रेचेल को अच्छा लगता है, लेकिन अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। वे अपने बच्चे के बारे में अधिक प्रशिक्षण लेने के लिए गर्भ केंद्र में जाते हैं और देखते हैं कि वहां कुछ छोटे बच्चे लाए गए हैं। वे पढ़ रहे थे, लेकिन खुद नहीं लिख रहे थे और एआई रोबोट से लिखने के लिए कह रहे थे। रोबोट लिख रहे थे। ये देखकर कुछ पेरेंट्स हैरान रह गए। इसी बीच वहां खड़ा एक लड़का पूछता है कि उनके भतीजे का जन्म कृत्रिम फली के जरिए हुआ है, लेकिन एक अजीब बात है जिसके बारे में उन्होंने आज तक सपने में भी नहीं सोचा होगा। लिंडा कहती हैं, हां, ये हमारी तरफ से है। हमने उन बच्चों की कुछ चीजों पर रोक लगा दी है ताकि वे उन कार्यों को न करें, लेकिन जल्द ही हम उन सीमाओं को हटा देंगे। रेचेल हर वक्त यह सोचकर परेशान रहती थी कि कहीं उसने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। इसका असर उनकी नौकरी पर भी पड़ रहा था। अपनी एआई का आविष्कार करते समय वह जो काम कर रही थीं, वह धीमा हो गया है। यह भी उसकी हार का कारण हो सकता है, क्योंकि यह रिपोर्ट उसके बॉस को मिल जाती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई टाइम पास कर रहा हो या मेहनत कर रहा हो। रेचेल का पति अपने बच्चे को कॉलेज में ले जाता है और वह इससे खुश था, लेकिन तभी उसके सीनियर बताते हैं कि उनके ग्रीन हाउस के कारण उन्हें बहुत सारे पैसे देने होंगे, इसलिए उन्हें यह काम बंद करना होगा। यह सुनकर वह क्रोधित हो जाता है और घर लौट आता है। रेचेल इस बात से परेशान थी कि उसका पति बच्चे से जुड़ा है, लेकिन वह नहीं। अब अपना उत्तर पाने के लिए वे अपने एआई डॉक्टर के पास जाते हैं। रेचेल अपनी समस्या बताती है, लेकिन चूंकि यह एक एआई था, इसलिए यह मानवीय भावनाओं को नहीं समझ सका कि किसी से जुड़ने का क्या मतलब है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि मुझे लगता है कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए मुझे उसका इलाज करना चाहिए। इसलिए बच्चे को कुछ दिनों के लिए यहीं छोड़ दीजिए, जिससे मैं बच्चे से जुड़ जाऊंगी और समझने की कोशिश करूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब वे समझते हैं कि यह एक एआई है, इसलिए यह उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है और हमारे पास इसका जवाब नहीं है। यह सोचकर वे चले जाते हैं। रेचेल के पति का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस बच्चे के साथ समय बिताओ, फिर तुम जुड़ जाओगे। यही सोचकर रेचेल पॉड को अपने पेट से बांध लेती है, फिर ऐसे ही ऑफिस जाती है, लेकिन वह भूल जाती है कि उसके सामने एक पॉड बंधा हुआ है और गलती से सामने से टकरा जाती है। इस पर सभी सीनियर्स उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी हो। थोड़ी देर बाद रेचेल के वरिष्ठ ने कहा कि आपको पॉड घर पर छोड़ देना चाहिए और उसे
एक अलमारी दिखाई जिसमें बहुत सारे पॉड थे। इस कंपनी के श्रमिकों के बच्चे थे और यहां रेचेल की पॉड के वरिष्ठ स्थान थे, यह कहते हुए कि हर कोई काम करने के लिए कार्यालय आता है, इसलिए माताओं को अपने बच्चों को दूर रखना पड़ता है। चूंकि हमें ऐसी माँओं की जरूरत नहीं है जो अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं देती। क्योंकि यह कार्यालय भी एक एआई था, इसलिए मानवीय भावनाओं का कोई मूल्य नहीं था। कुछ दिनों के बाद उन्हें चेकअप के लिए अपना पॉड केंद्र में लाना होगा। एक दिन रेचेल को फिर से एक सपना आता है जिसमें वह अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी और समुद्र के किनारे रेत में घूम रही थी। वह बच्चे को गले लगाती है और इस भावना के कारण उसे अच्छा लगता है। लेकिन फिर वह जाग जाती है और वह समझती है कि वह भी बच्चे से जुड़ा रही है और इसमें उसे प्रकृति की मदद लेनी होगी। वह अपने घर में बने ग्रीन हाउस में जाती है और पेड़ों को सूंघने लगती है। फिर वह एक बर्तन अंदर ले आती है। जब उसका पति उसे ऐसा करते हुए देखता है तो उसे अच्छा लगता है। जब वह ऑफिस जा रही थी तो उसके बॉस ने एक बार फिर उसे रोका और पूछने लगता है कि मामला क्या है, आपकी ओर से काम धीमा क्यों हो गया है? आप एआई का आविष्कार करने में धीमे हैं। क्या आपका बच्चा ठीक है या तुम उसकी वजह से परेशान हो? यह सुनकर रेचल को अजीब लगता है और समझती है कि चाहे वह कुछ भी कर ले, उसका बॉस कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि उसे इंसानी गेटअप में ऐसे रोबोट चाहिए जो हर वक्त अपनी भावनाओं को किनारे रखकर काम करते रहें। समय बीतता गया और उनका बच्चा अब 8 महीने का हो गया। वे खुश थे और अधिक समय बिताने के लिए पॉड को घर ले जाने के लिए कहा। लेकिन लिंडा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह संभव नहीं है, क्योंकि हम इस चरण के बाद बच्चे के मस्तिष्क और शरीर को प्रशिक्षित करते हैं। दरअसल हम यहाँ एक शोध भी करते हैं और इसके लिए बच्चे के मस्तिष्क से डेटा लिया जाता है जो हमारे शोध में सहायक होगा। यह सुनकर रेचेल चौंक जाती है और कहती है, लेकिन मैं ऐसी ट्रेनिंग के लिए राजी नहीं थी और आप मेरी अनुमति के बिना मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लिंडा मुस्कुराते हुए कहती हैं कि यह सब आपके कॉन्ट्रैक्ट में था जिस पर आपने साइन किया था। साफ साफ लिखा था कि हम यहां रिसर्च भी करते हैं और अब हम तुम्हें बच्चा नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि हम समय से कुछ दिन पहले बच्चे को जन्म देते हैं। इसका मतलब है कि उसके जन्म के बाद उसे फली से बाहर निकाला जाएगा। हमें पॉड्स की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने वाली महिलाओं की एक लंबी सूची है। अब न चाहते हुए भी उन्हें सहमत होना पड़ता है। समय बीतने के साथ रेचेल को समझ आ जाता है कि यह सब एक जाल था। यह उसे फंसाने के लिए था। उसे पदोन्नति के लिए कृत्रिम रूप से बच्चा पैदा करने के लिए कहा गया था, क्योंकि इस तरह से वे अपना शोध करेंगे और उनकी कंपनी को सरकार और अन्य कंपनियों से धन मिलेगा। वे घर आए और दुखी थे, लेकिन उसका पति नहीं रुका। वह केंद्र में आता है और चुपके से अपने बच्चे की फली उठाता है, फिर इसे चुपचाप घर ले आया। अब वे अपने बच्चे को वापस पाकर खुश थे, लेकिन इस रात रेचेल एक सपना देखती है जिसमें उसका बच्चा पैदा हुआ है और वह अपने बच्चे के लिए एक मॉल में खरीदारी कर रही है। वह उठती है और अपने पति से कहती है कि मैं आपसे सहमत हूं। मैं भी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में बड़ा हो, लेकिन मैं अपने बच्चे को प्राकृतिक रूप से वैसे ही बड़ा करना चाहता हूं जैसे आप चाहते हैं। उन्होंने शहर से दूर अपने गांव के घर में जाने का फैसला किया। वहां अभी भी सब कुछ प्राकृतिक है, लेकिन इससे पहले उनके पति लिंडा से आखिरी बार बात करने जाते हैं। वह कहता है कि हमसे और पैसे ले लो, लेकिन बच्चा 9 महीने बाद पैदा होना चाहिए, लेकिन वह मना कर देती है। इसलिए वे गांव के घर में चले जाना और अगले दिन यात्रा पर निकल जाना ही ठीक समझते हैं। यह एक लंबी यात्रा थी और उन्होंने इसका आनंद लिया। बाद में वे अपने गांव के घर पहुंचे और यहां कुछ दिन बिताए। अब 9 महीने पूरे हो गए। उन्होंने देखा कि बच्चा फली में उल्टा घूम रहा है। इससे वे खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे का जन्म किसी भी समय हो जाएगा। लेकिन उस रात अचानक पॉड सिस्टम बंद हो जाता है। रेचेल घबरा जाती है, लेकिन उसका पति उसे समझाता है कि चिंता मत करो, यह पॉड 2 दिन तक बिना ऊर्जा के काम करता रहेगा और बच्चा
किसी भी समय पैदा होगा। अगली रात जब वे सो रहे थे, अचानक फली से आवाजें आती हैं। इसका मतलब है कि यह प्रसव का समय था और बच्चा पैदा होगा और फली से बाहर आएगा। इसके लिए उन्हें एक कोड डालना होगा जो उन्हें याद नहीं हो। रेचेल चिंतित हो जाती है, लेकिन उसका पति अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और सावधानी से फली के ऊपरी हिस्से को तोड़ देता है और बच्चे को बाहर निकाल लेता है। वे बच्चे को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ था। यह एक भावनात्मक दृश्य था। वे रो रहे थे क्योंकि वे आखिरकार आज माता पिता बन गए थे। इनके एक बेटा था। अब वे मशीनों के बिना अपना जीवन वैसे ही जीने का प्रयास कर रहे हैं जैसे वे उन्नत दुनिया से पहले करते थे। कुछ दिनों के बाद रेचेल पॉड को पैक करती है और उसे वापस केंद्र में भेज देती है। परिवार आखिरकार पूरा हो गया, इसलिए वे उन्नत तकनीक से दूर प्रकृति के वैभव में संतुष्ट होकर रहते थे।